हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइन डिटेयर में। और आज हम आ गए हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ जो होने वाली है ऑनक्योर टच स्क्रीन पैनल की, यानी टच स्क्रीन स्टीरियो की। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी फाइंड इट हेयर, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, अब मेरे चैनल पे, कि यार अबाउट टू 1 ईयर हो गया इस स्टीरियो को, कैसा इसका फीडबैक है, कितना लैगी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कैसा है, क्योंकि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। एक अच्छे ब्रांड में ये इस स्टीरियो भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी स्टीरियो की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्टीरियो की बात कर रहा हूँ। और कैसा है क्या है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि कैसा इसका आउटपुट है, कैसा क्या है, ताकि सारे लोगों के मिथ्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। तो आप इसको पूरा देखना, मैं एक एक चीज़ों के बारे में सारी रियलिटी इसकी बता देता हूँ, कैसा क्या है, कितना लैगी है, क्या है, एंड्रॉइड ऑटो कैसा है, क्योंकि मेरे पास दूसरा आईफोन है तो मैं इससे कनेक्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें। तो चले वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या रहने वाला है। यार सबसे पहले कहानी यह है, देखो यह है स्विफ्ट, और इसमें जो टच स्क्रीन पैनल आता था वो बेसिक सा आता था। और इसमें मतलब ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो इसमें ऑटोमेटिक ही था सब कुछ, क्लाइमेट कंट्रोल एंड ऑल देख सकते हो आप। पहले ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इसकी बना चुका हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन्वॉल्व का कार परफ्यूम, जो कि काफ़ी बढ़िया है और आपकी गाड़ी को काफ़ी अच्छा महकाता है, सिंपली आपको एक टैग मिल जाता है और इसको आपको 1 या 2 स्प्रे से करना है। और बहुत बेहतरीन इसकी स्मेल है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो यूज़ कर सकते हैं आप इन्वॉल्व का कार परफ्यूम। और डिस्काउंट के लिए नीचे से आपको 10% मिल जाएगा लिंक, वो यूज़ करिए और 10% का आप इजीली पा सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया काम, गाड़ी में अच्छी स्मेल आने लगी। अब शुरू करते हैं। हल्का सा एसी चला देता हूँ क्योंकि गाड़ी ऑन है और आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है, देखो ऑनक्यो का XD 1200 मॉडल, ठीक है। और सिस्टम क्या है कि एक्चुअली मैं इस पर क्यों गया, मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम ये था कि मैं इसमें लगा रहा था सोनी का कुछ मॉडल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो बहुत हाई एंड मॉडल था और बढ़िया भी था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। फीचर्स ज़्यादा नहीं थे, फीचर्स रिच वो नहीं था, लेकिन बेस्ट था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्स कम थे, मुझे फीचर्स ज़्यादा नहीं चाहिए थे। टच स्क्रीन पैनल था, सब कुछ उसमें था, और बैक कैमरा सपोर्ट था, 360 सपोर्ट था, सब कुछ था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब मैं उसको फिट करा रहा था तो वो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, वो अलग से निकल के दिख रहा था। अभी आप इसकी फिटिंग देखिए सबसे पहले, सॉरी फॉर द वीडियो कट। और अगर आप इसकी फिटिंग देखेंगे, देखो आप इसकी फिटिंग देखो, एच टू एच फिटिंग है, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी आपको कि आपको अलग से लग रहा है कि ऐसा कुछ है। इसमें थोड़ा सा आपको गंदा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि इसमें वो चढ़ा हुआ है, और ये देख सकते हो एच टू एच है, ठीक है। वहीं आप कोई और इसमें स्टीरियो लगाएंगे, चाहे वो सोनी से रिलेटेड हो या कोई भी हो, तो अलग सा बम्पी नज़र आएगा, अलग सा दिखेगा, जो कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। तो प्रॉब्लम एक वो थी सबसे बड़ी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत सारी चीज़ों में कंपेटेबल नहीं था जो कि ऑनक्यो था, तो मैंने ऑनक्यो ऑप्ट करा। और इसकी मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी, लेकिन ये दोबारा बता दूंगा क्योंकि 1 ईयर बाद फीडबैक वीडियो की कैसा इसका रिव्यू वीडियो है, कैसा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सिस्टम बता दूं, मेरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगी है, जो कि आप देख सकते हो, वो देख लियो आप, एम्बिएंट लाइट लगी, मैंने फ्रंट में एम्बिएंट लाइट लगाई है, वो मेरी इससे कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। DSB भी इसमें ऑप्शन है, तो वो मेरी जो कंट्रोल है वो इससे हो जाती है। पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो इससे और चीज़ों में कनेक्टेड है, तो मैं कोई भी चीज़ है इसमें, जैसे कि कलर वाइज है, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में, ये देखो आप, ठीक है। मुझे ऑफ़ करना है, मैं ऑफ़ कर सकता हूँ, यहाँ से ऑफ़ हो गई। ऑन करना है, कोई कलर मुझे चेंज करना है, मुझे स्टाइल लाने हैं अलग अलग, जैसे कि ये स्टाइल लाना है अलग अलग, ये देखो आप अलग अलग स्टाइल आ गए। रनिंग स्टाइल लाना है, इसमें रनिंग स्टाइल भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। फ्लो स्टाइल, ये देखो फ्लो स्टाइल आ गया, ये मैं यहाँ से आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, ये फ्लोटिंग स्टाइल है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं इसको ऑनक्यो से ये चीज़ें कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं इससे कर पा रहा हूँ, तो वेल एंड गुड है, ठीक है मेरे लिए। अब आ जाते हैं इसके होम में, ठीक है। होम में क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहले बात वॉइस का है फंक्शन, ठीक है। वॉइस अप एंड डाउन का फंक्शन है, बैक होने का फंक्शन है, और कोई चीज़ें आपने एक्स्ट्रा रन कर रखी तो उसको देखने का फंक्शन है। प्लस यहाँ से आप इसकी डिस्प्ले और म्यूट एकदम ऑफ कर सकते हो, डिस्प्ले इससे हो जाती है और म्यूट इससे हो जाता है। एकदम आप चल रहे हो, एकदम म्यूट करना है, कोई आपको कॉल आई है, कुछ भी आई है, तो डायरेक्टली आप इससे म्यूट कर सकते हो। यही रीसेट का बटन है, यही माइक है, माइक, और इसकी फंक्शनलिटी काफ़ी अच्छी चल रही, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब इसके होम पेज पे और क्या चीज़ें, देखो यहाँ पर आप जाओगे तो ये दिखाएगा USB लगी हुई है और सारी चीज़ें। अभी वाईफाई से मेरा कनेक्टेड है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हो, और टाइमिंग यहाँ पर आ रही है। जब गाड़ी चलती है तो यहाँ पर स्पीड आ जाती है, और इस पर क्लिक करोगे तो मैप आ जाता है, जो कि आपको क्लीन में दिखा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मैं पीछे आ जाता हूँ,
इधर मेरे जो गाने चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली प्ले कर सकता हूँ। इधर से FM प्ले कर सकता हूँ, FM इसमें चलता है, कोई इशू नहीं है। अभी मैं जाता हूँ तो ये FM चल गया। अभी यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। मैं पीछे आ जाता हूँ और इसको कर देता हूँ म्यूट, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने ऐड कर लिया, सपोज़ इसमें मैंने ऐड कर लिया अपने पास जो मैंने इसकी लालटेन वाली ऐप डाली है, मैजिक लालटेन, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये हो गई होम पेज की बात, ठीक है। जो भी चीज़ मान लो मैजिक लालटेन खोलना है सीधे मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। ओके, अब आ जाता हूँ इसके दूसरे पैनल पे, जो कि सारी इसमें ऐप्स मुझे दिखती हैं। और यहाँ पर क्रोम आप यूज़ कर सकते हो, रेडियो है, म्यूज़िक है, वीडियो भी चला सकते हो। मैं वीडियो अगर दिखाऊँ आपको, मैं म्यूज़िक नहीं चलाऊँगा, लेकिन मैं ये देखो आप म्यूज़िक वीडियो, कोई भी आप वीडियो है चला सकते हो, पुराने गानों की कोई, जैसे इसमें भी डली हुई है, ठीक है। इधर से ब्लूटूथ की सेटिंग्स है, आप अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी देख सकते हो। अभी मेरा जैसे कोई एसूस ब्लैक का फ़ोन कनेक्टेड है या कुछ भी आपको हटाना है तो यहाँ पर सारी लिस्टिंग आपको दिख जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें, ओके है सब। और ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसका नाम मैंने एसूस ब्लैक रखा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आईफोन का नाम है वो। और यहाँ पर से ब्लूटूथ म्यूज़िक आप देख सकते हो, कोई ब्लूटूथ से म्यूज़िक चलाना है तो अपने फ़ोन से मैं चला सकता हूँ। फिर आ जाते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स की भी बात करूंगा क्योंकि बहुत सेटिंग्स हैं इसमें। फिर आ जाते हैं फाइल मैनेजर, जो भी फाइल्स या जो भी आपकी पेन ड्राइव लगी हुई है, अभी मेरी पेन ड्राइव लगी है तो यहाँ पर पेन ड्राइव ये शो कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो। प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर डायरेक्टली रन कर सकते हो, कोई ऐप अपडेट करनी है, कुछ है, ऐसा कुछ है तो ईजिली कर सकते हो। अभी यहाँ पर चल जाएगा, अभी आप देखो ये चल गया, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं मैप्स आप इजीली चला सकते हो, जो भी मैप्स आपके चलने हैं डायरेक्टली आप यहाँ पर से मैप डाल के इसको इंटरनेट दे के ईजिली वर्क कर सकते हो। जैसे ये ओपन हो रहा है, ओपनिंग टाइम भी आप देख सकते हो। अभी मैंने क्लिक कर दिया है तो इतना टाइम ले रहा है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है पीछे कोई अपडेट चल रही होगी, क्योंकि नेट अभी कनेक्ट हुआ है, इससे नेट कनेक्ट नहीं था तो वो अपडेट करता रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, कुछ चीज़ों में लैग है, कुछ चीज़ों में क्लीन है। अब स्टीरियो कंट्रोल्स में आ जाता हूँ मैं। ये पूरा डेडिकेटेड रेसिपी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा एक संग सारी रिक्वेस्ट है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें इल्यूमिनेशन डिटेक्ट है कि मान लो गाड़ी की लाइट ऑन हो गई तो ये चीज़ें ऑन करनी है नहीं करनी है, जैसे ऑन करूँगा तो ऑफ हो जाएगी। सपोज ये मैंने ऑन करा, देख सकते हो आप, तो यहाँ से ऑन हो जाएगी। ये आप देखो गाड़ी की लाइट में आगे ऑन कर रहा हूँ, ये मैं दिखाता हूँ, और ये ऑफ करा मैंने, ये ऑफ हो गई, ठीक है। किस साइड आपको लेना है, ऑटो प्ले म्यूज़िक करना है नहीं करना है, USB से जब कनेक्ट हो तो येस करना है सपोज मुझे। और नेविगेशन है, स्पीड करेक्शन है, ठीक है। और रियर मिरर दिखाना है नहीं दिखाना है, वो सारी चीज़ें हैं। कहाँ पे दिखाना है, कितना इधर उधर करना है, वो सारी चीज़ें। और आपका रेडियो किस में है, यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर से इसको दे सकते हो कमांड, ठीक है। AC ऑफ कर देता हूँ और ये चीज़ें यहाँ पर से ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं यूट्यूब चल रहा है, ऑडियो वीडियो इन, कुछ आपने ऑडियो वीडियो इन देना है तो वहाँ पर से आपको दिखाएगा, वो आप दे सकते हो। मैं बैक कर देता हूँ। इमेज स्कैन, कोई इमेज है आपके पास पेन ड्राइव या किसी चीज़ में, स्क्रीनशॉट आप कुछ लेते हो, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो ये दिखाएगा। मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ इसको, ओके डिलीट, ठीक है। बैक आ जाता हूँ। क्यूबो का इसमें मैंने डैश कैम लगाया जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें क्यूबो का डैश कैम नहीं चलता है। इसका रीज़न दो तरीके से, एक तो क्या है कि अगर मैं इसको क्यूबो के डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट करूंगा तो मेरा जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा, मतलब फिर मैं गाने या कोई भी यूट्यूब की चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, प्रॉब्लम ये है। तो इसमें क्यूबो का डैश कैम नहीं चलता। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ऑलरेडी क्यूबो में डैश कैम है, मैं आपको दिखाता हूँ चलता कैसे है क्यूबो। ये देखो मैंने ऑन किया और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये है, अब ये मेरा फ़ोन है, इसमें मैं देख सकता हूँ। देखो अभी ज्वाइन करना है, ज्वाइन करूँगा और यहाँ पर मेरा वेब कैम जो आगे डैश कैम है, सॉरी, वो चल जाएगा। अभी देखना जैसे ही चलता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें नहीं चलता है, ये देख सकते हो आप, ऑन हो गया मेरा, ठीक है। ये है, हाथ आगे हाथ लगा के भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये तो लाइव चल रहा है। इसमें जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पर दिख जाती है, लेकिन इसमें नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। गूगल आप डायरेक्टली कर सकते हो। और इधर आ जाता हूँ मैं, हाँ, कार इन्फो जो भी है आपने डाली हुई है, वैसे तो ये ज़्यादा कुछ दिखाता नहीं है, ठीक है। DSP दिखाता है। अब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, वूफर को कंट्रोल कर सकता हूँ। जो म्यूज़िक एंथियर्स में है, जो कि सुनते हैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक, उनके लिए है ये चीज़। तो यहाँ पर यूज़र बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है।
इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसमें जाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल हैं, इसमें कैसे कैसे करना है, कार सेटिंग ऐसी करनी, म्यूज़िक है, डिस्प्ले है, पैनल्स है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर ये पूरा पेज है, आप देख सकते हो इमेज वाइज इनने पूरा दिखा रखा है। सिम को हम कैसे डाल सकते हैं नेटवर्क के अंदर, ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें, फ्रंट सेंसर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई हुई हैं। कि आप इसमें जाओ 360 पैनोरामिक व्यू और आपको दिख जाएगा। ये ऐप आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, ये सब वूफर की ऐप है, ये तो इसमें भी मैंने आपको दिखाया था, म्यूज़िक से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं बैक कर देता हूँ, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद है इसमें इंस्ट्रक्शन हो गया। मैजिक लैंटर्न में ऑलरेडी आपको ये स्पीड्स के मैंने कुछ डाले थे, जैसे कि आपको स्पीड मेजर करनी है तो यहाँ पर भी स्पीड दिखा देता है कि कितनी गाड़ी स्पीड से चल रही है और क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें। तो ये ऐप्स हैं, वो आप मल्टीपल ऐप्स डाल सकते हैं। मैंने एक डाली हुई है ऐसी डेमो के लिए डाली थी, तो अभी भी डाली हुई है। तो ये चलती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छी चलती है ऐप और लैगी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये भी डाली थी मैंने। तो ये चीज़ें हैं, ये स्पीड दिखा देती है आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड में चल रहा है, क्या सिस्टम है, ठीक है। तो ये दूसरी ऐप है और यहाँ पर अब ये दिखा देगा ये चीज़ें। अब मैं इसको ग्रैंड नाउ लोकेशन परमिशन नहीं करना है, लेटर करना है मुझे, और मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर दूंगा, अलाउ कर दी लोकेशन। तो अब ये रिकॉर्ड भी करता रहेगा आपकी कितनी थी, क्या था, वो सारी चीज़ें, स्पीड कितनी थी, वो सारी रीसेट भी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। नीचे से ऐड इसलिए आ रहा है क्योंकि नेट कनेक्ट है, इंटरनेट एक्सेस है इसको अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात पे कि हम इसमें जेड लिंक के थ्रू कैसे अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और जेड लिंक में गए, ये आ गया कार प्ले, ठीक है। मैंने कार प्ले कर दिया जेड लिंक और यहाँ पर XD आ रहा है, देखो XD 1200, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ब्लूटूथ इसका ऑन ही होगा, आई थिंक ऑन है, ठीक है, ठीक है। तो ये देख रहा है और ये चीज़ आ गई यहाँ पर ये वायरलेस मिररिंग है, ये है अपना जेड लिंक कार प्ले, ठीक है। ये है, अब इसमें सेटिंग्स क्या क्या है मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ड्राइवर पोजीशन क्या है, राइट रखनी, लेफ्ट, ठीक है, इधर रखना है या इधर रखना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एप्पल कार प्ले के अंदर सेटिंग्स हैं। अब ये कनेक्ट हो गया मेरा फ़ोन, आप देख सकते हो, ठीक है। ये इजीली कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे होम पे गया, अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ कि लाइक जो मेरी ऐप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं इजीली इसमें एक्सेस कर सकता हूँ। कोई इसमें इशू नहीं है, ना कोई लैग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैप चल गया मेरा, कुछ भी चल गया, वॉइस कराना है, व्हाट्सएप खोलना है, जो भी ऐप्स हैं। अब मैं ऐप्स तो आपको खोल कर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। जैसे सेटिंग्स हैं, मेरी ड्राइवर फोकस सेटिंग्स हैं, सीरी की सेटिंग्स हैं, और मैसेज मुझे देखना है, फ़ोन कॉल करना है, ऑन क्यू का कुछ सपोर्ट है या बाहर निकलना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर से कर सकता हूँ। तो ये एंड्रॉयड ऑटो इसमें अच्छी तरीके से काम करता है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। मैं एक क्लियरली आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरी बैटरी भी कम है, देखो आप देख सकते हो 5G आ रहा है और इतनी बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, कनेक्टेड है, सब कुछ सही है। विंग से मेरे को म्यूज़िक चलाना है, मैं यहाँ से जैसे मैंने अभी मान लो ये म्यूज़िक चलाना है तो मैं ईजीली चला सकता हूँ। ये देखो अब मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, इसको कॉपीराइट इशू रहता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ईजिली कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बाहर निकलना है, मैं यहाँ पर गया, ऑन क्यू से बाहर निकल गया, ठीक है। वापस जाना है, सीधे डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन है मेरे पास, सीधे यहीं जंप करेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है। बाकी बाहर आना है तो इससे भी आप आ सकते हो, मतलब इसके ऑफिशियल डायरेक्टरी पे, ऑफिशियल ऐप्स पे आना है, और जेड लिंक पे जाना है तो डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हो। कोई फ़ोन आ रहा है, कुछ भी आपको चलाना है तो फिर इससे चलाओ आप, फिर फ़ोन आपका कनेक्टेड है, और लेकिन इसमें कोई बैटरी इशू नहीं रहेगा, फ़ोन अपना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई जेड लिंक की बात है। अब आ जाते हैं कि ये कैसा चलता है, कैसा सब कुछ है, ठीक है। तो ये 1 ईयर हो चुका है गाइज, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव लगी मैं बता देता हूँ। तो गाइज बात कर लेते हैं अब कैसे क्या चलता है ये ऑन क्यू का सिस्टम और क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सारी डिटेल आपको बताई। ऑन क्यू में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों की बात कर लेते हैं। देखो जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं, जहाँ बुरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो मेरे 22,500 के आसपास मेरे को ये कॉस्ट करा था, ऑलमोस्ट 23,000 का। और इसमें जो चीज़ें हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ आप चला सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हो, और एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले तो है ही, मैंने आपको दिखा दिया डेमो करके। अब कभी कभी लैगी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब चल रहा है इसमें, अब हमेशा तो नहीं होता, लेकिन 100 टाइम्स में 10 टाइम्स हो जाता है। यूट्यूब चल रहा है सपोज़,
और शुरू में होता है जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, क्रैश हो जाता है यूट्यूब इसका। और कुछ टाइम बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1-2 बार क्रैश होगा, उसके बाद क्रैश नहीं होगा, उसके बाद कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे ही मैं ऑन करूँगा, कनेक्ट करूँगा, उसके बाद इसमें 1-2 बार क्रैश होगा, उसके बाद नहीं होगा और चलता बढ़िया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं वॉइस नहीं चलाऊँगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या पता भी आपके सामने भी लैग कर जाएगा कुछ ऐसा, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये है जैसे, ठीक है, अभी ये कनेक्टेड है, मैं इसको बैक ले लेता हूँ और मैं इसको जाता हूँ इसके यूट्यूब पेज पे। सबसे पहले मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वाईफाई इसमें कनेक्ट हो गया। अब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और ये देखो फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ ना, अपडेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें ये सेटिंग सारी इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं ये गाना चलाता हूँ और मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है, सॉन्ग मैं ज़्यादा। अब इसमें प्रॉब्लम एक और है, जैसे मैं इसको फुल करना चाहता हूँ, कभी ये फुल नहीं होता है। देखो अभी ये हो जाएगा शायद, ये देखो हुआ नहीं ना फुल, ये देखो मैंने इतना क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये देखो आप, अब हो गया ये फुल। तो बस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, फिर दिक्कत नहीं आती, फिर आप पतला छोटा जो भी करना चाहो, स्मॉल स्क्रीन करना चाहो वो हो जाती है। शुरू में लैग ही लगता है आपको, उसके बाद कोई इसमें इशू नहीं आएगा। फुल में देखो आप, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मैं स्किप कर देता हूँ, ये देखो क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, क्लिक वहाँ हो रहा है, देखो इसका, ये देखो इतने बार क्लिक करने में ये फुल पे अब गया है शायद। अब ये लैग, ये देखो ऐसे करके बंद हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ यूट्यूब इसमें, अभी गाड़ी ऑन करने के बाद तो ये ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, अब मैं दोबारा ऑन करूँगा इसको, 1-2 बार होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब देखो शायद वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेट कनेक्ट हो गया और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, दोबारा यूट्यूब खोलता हूँ और ये कनेक्ट है, अब इसको दोबारा चला लेते हैं। ठीक है, हम तो जो इशू है ना इसमें ये चीज़ों का है, जैसे अभी अब देखो, अब मैंने दूसरी बार ऑन किया, अब इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बढ़िया इसकी क्वालिटी है, देख सकते हो आप, दूर से भी अच्छा दिखेगा बिल्कुल, और नीचे से भी अच्छा दिखा, क्लीन दिखेगा, कुछ इसमें ऐसा इशू नहीं है। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। इसकी स्क्रीन बढ़िया है, स्क्रीन से मुझे रिलेटेड कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत बढ़िया है। डायरेक्टली एप्पल कारप्ले लिंक करना है, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, ये सारी चीज़ें, और बैक होना है सीधे यहाँ से, बैक होकर अपना मेरा म्यूज़िक चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके, अब ये दिक्कत नहीं करेगा, अब ये शट डाउन नहीं होगा। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से ऑन करता हूँ, ये यहीं से ऑन हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो शुरू में लैगी है, ये देखो अब चल गया। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, मैंने आपको बता दी। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले आराम से चलता है, शुरू में लैग करता है यूट्यूब के अंदर, बाकी कोई इशू नहीं है। और पॉजिटिव ये है कि इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, म्यूज़िक आउटपुट बहुत अच्छा, टच स्क्रीन अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो आउटपुट बहुत अच्छा, रिजोल्यूशन ठीक है, और एजेस टू एजेस ये फिट होता है। इसमें कोई आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता कि ये कंपनी फिटेड नहीं है, प्रॉपर कंपनी फिटेड लगता है, कोई बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वही है, कभी इसका टच पैनल काम तो करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रिसाइजली जैसे हम जहाँ पर फुल स्क्रीन करना चाहें, जो मैंने आपको दिखाया था, वो थोड़ा सा लैगी रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद कोई इशू नहीं है। और यूट्यूब शुरू में क्रैश होता है जब आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कुछ, 1-2 बार क्रैश होने के बाद फिर ठीक चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 बार क्रैश ये ज़रूर होता है, ये मैं बता दूं। 100 टाइम में 10 टाइम्स ही होता होगा। और बाकी इसमें कोई इशू नहीं है, अच्छी तरह कंट्रोल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया आउटपुट है। 1 ईयर से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 22,500 का ही मुझे पड़ा था अभी तक। इसमें कोई मुझे ऐसी कोई मतलब ये नहीं लगा रिग्रेट कि यार ये मैंने क्यों लगाया, कोई इशू नहीं है। जबकि इसमें कंपनी फिटेड लगा था, उसके बाद चेंज करके मैंने लगाया। और इसमें बैक कैमरा भी बहुत बढ़िया है, मैं आपको बैक कैमरा का भी फुटेज साइड में चला दूंगा, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पर। बैक कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा, कोई इशू नहीं है। मैंने ब्लू पंक का बैक कैमरा लगाया है और काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। तो ये पूरी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन पूरी डिटेल्ड वीडियो है एक एक चीज़ की। होप सो सबको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो जिसको जो डाउट था इंस्टाग्राम फेसबुक में, उसको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आप लोगों के लिए, और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं हर एक वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।